हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर वेरियस एग्जाम्स। तो हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एज प्रॉब्लम। इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाया और उसके बाद मैंने आपको एवरेज भी पढ़ाया। ये जो चैप्टर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये जो हम टॉपिक डील करेंगे दैट इज़ एज प्रॉब्लम, ये बेस्ड रहेगा पूरा का पूरा रेशियो एंड एवरेज कंसेप्ट पर। अगर आप लोगों ने इन दो कंसेप्ट्स को अभी तक अच्छे से पढ़ा है तो आप एजेस के 100% क्वेश्चंस को बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये कंसेप्ट सीखने के लिए या सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक हो गए आपके लॉजिक्स, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, टेक्निक्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस वो आप में होना चाहिए। अगर कॉमन सेंस नहीं है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, मैं आपको बेस्ट पॉसिबल वे में, बेस्ट पॉसिबल अप्रोच से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस जनरली कंसिस्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एजेस। जो प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन एजेस होते हैं, इसमें हमें एजेस की इंफॉर्मेशन दी होती है। किन की एजेस की इंफॉर्मेशन दी होती है? टू और मोर पर्सन, या दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन की एज की, उनकी उम्र की इंफॉर्मेशन, उनकी उम्र की जानकारी दी गई होती है। और हमें कुछ निकालना होता है। क्या निकालना होता है? उनके प्रेजेंट एज या फ्यूचर एज या पास्ट एज हमें बतानी होती है। किस पर बेस्ड? जो कि इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन होती है, उस इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना पड़ता है। देन उसके बाद हमें वो निकालना पड़ता है जो कि रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, देन उसके बाद used the information it is asked to calculate the ages of one or more persons in present future or past। वही मैंने आपको कहा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अभी से याद रखना। अगर आपको ये चीज याद नहीं रही तो आपका पढ़ना वेस्ट ही। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझने की कोशिश करो। कहता है इफ टू पर्सन आर एक्स एंड वाई, दो पर्सन है, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है, और उनकी एज गिवन है, एज उनकी गिवन है, तो जो उनकी एज का डिफरेंस होगा, जो उनकी एज का डिफरेंस होगा, ये हमेशा सेम रहेगा। ये 50 साल बाद भी सेम रहेगा, ये 20 साल के बाद भी सेम रहेगा। ओके, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं एक्स हूं और आप वाई हो, अगर मैं एक्स हूं और आप वाई हो, अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, तो 20 साल के बाद भी मैं आपसे 5 ही साल बड़ा होगा। 10 साल बाद भी मैं आपसे 5 ही साल बड़ा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? सपोज मेरी एज इस वक्त अगर है 20, मेरी सिस्टर मेरी हाफ एज की, दैट मीन्स शी इज 10 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, 30 ईयर्स के बाद, 30 ईयर्स के बाद मेरी एज अगर होगी 50, तो उसको की एज होगी 10 + 30 यानी कि 40। अब देखो यहाँ पर भी डिफरेंस था 10 ईयर्स का, यहाँ पर भी डिफरेंस है 10 ईयर्स का। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि एज डिफरेंस हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब कुछ क्वेश्चंस में रेशियो होने की वजह से एज डिफरेंस डिफरेंट होती है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? सेम करना पड़ता है, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन ये कंसेप्ट आप याद रखना, इसको कभी नहीं बोलना। पूरे के पूरे 70% क्वेश्चंस आप कर लोगे अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो। बाकी अप्रोच मैं आपको खुद सिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, बिल्कुल आप सुकून के साथ आराम से समझने की कोशिश करोगे। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, माई ब्रदर वॉज हाफ ऑफ माई एज व्हेन आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। नाउ आई एम 20, व्हाट विल बी द एज ऑफ माई ब्रदर। मैं कहता हूं जब मैं 10 साल का था तो मेरे भाई मेरे आधी एज का था। समझ में आ रहा है कुछ? अगर मैं 2 साल का था तो मेरा भाई 1 साल का था। लेकिन ये क्या कहता है? माई ब्रदर वॉज हाफ ऑफ माई एज व्हेन आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। कहते हैं जब मैं 10 साल का था तो मेरा भाई मेरी हाफ एज का यानी कि 5 ईयर्स का था।
5 ईयर्स का था। नाउ आई एम 20, अब ये 20 साल का है। नाउ आई एम 20, व्हाट विल बी द एज ऑफ माई ब्रदर, व्हाट विल बी द एज ऑफ माई ब्रदर, तो ब्रदर की एज क्या होगी। अगर यहाँ से 10 साल चढ़े तो यहाँ से भी 10 साल चढ़ेगी ना, यहाँ से भी 10 साल चढ़ेगी, ठीक है। सपोज मैं आपको कहूँगा कि जब मैं 10 साल का था मेरा भाई मेरी एज का आधा था, यानी कि 5 साल का था। यहाँ के पे एज डिफरेंस कितना है, यहाँ पे एज डिफरेंस है 5 ईयर, 5 ईयर, ओके। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद मैं कितना हो जाऊंगा, 10 + 10 20 साल का हो जाएगा, और एज डिफरेंस वही 5 साल की रहेगी ना, यानी कि मेरा भाई मुझसे 5 साल कम यानी कि 15 साल का होगा। तो ये है लॉजिक, सिंपल सा, इसको समझने की कोशिश करना, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना आप सवाल से, ओके। एक और सवाल को समझने की कोशिश करते, एक्स अप्रोच से मैं यहाँ पे सवाल को बनाता हूँ। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आपको एक्स अप्रोच दिखाएगी, यही एक्स वाला अप्रोच दिखाएंगे, लेकिन 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 वी विल ट्राई टू अवॉइड एक्स हियर, हम एक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे फंस सकते हैं जिसमें आपको एक्स वाले अप्रोच से उनको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि हम एक्स को अवॉइड करें। एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के टाइम हम एक्स को अवॉइड करें, ताकि हमारी कैलकुलेशन बच जाए, हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। और वैसे भी एक्स अगर प्रेजेंट टाइम में याद आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ओके। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड एक्स, राइट। चलो जी, क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, कहता है ए और बी की एजेस गिवन है, उनका रेशियो है प्रेजेंट 3:1, प्रेजेंट में उनकी एजेस का रेशियो 3:1 है। अगर ए की एज है 3x देन बी की एज है 1x, यही होता है 3:1, ओके। 4 years अर्लियर, कहता है 4 साल पहले द रेशियो वाज 4:1, जो उनकी एज का रेशियो है वो क्या था, 4:1 था। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज बताओ, ए की प्रेजेंट एज आपने बतानी है, ठीक। तो समझो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 3:1, यानी कि 3x:1x। 4 साल पहले इनकी एज क्या थी, 4 साल पहले इनकी एज थी 3x, यानी कि ए की एज थी 3x, यानी कि ये प्रेजेंट, माइनस 4 ईयर्स, 4 साल पहले ये एज थी 3x - 4, ठीक है। और उसका रेशियो हमें गिवन है 4, ठीक है। और 4 साल पहले अगर b की एज देखेंगे तो x - 4 हो जाएगा, क्योंकि b की प्रेजेंट एज है 1x, यानी कि 1x - 4 = 1। इस तरीके से जब हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखा, यानी कि 4 साल पहले, देखो प्रेजेंट एज है 3x, 4 साल पहले 3x - 4, 3x - 4, अच्छा इज टू x की प्रेजेंट एज है x, b की प्रेजेंट एज है x, 4 साल पहले क्या होगी, x - 4 इक्वल टू, और 4 साल पहला वाला रेशियो क्या था, हमें गिवन था 4:1, 4:1 को हम लिख सकते हैं ना 4 डिवाइडेड बाय 1। इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर इतना नहीं आता फिर छोड़ दो अभी मैथमेटिक्स पढ़ना, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो रिजल्ट ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाद में पुट करोगे x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू 12, बाद में प्रेजेंट एज ऑफ a है हमारे पास 3x, कहाँ पे, ये देखो 3x, 3 रेशो, तो 3 रेशो की वैल्यू आपको निकलेगी 3 × 12 यानी कि 36 ईयर्स, ओके। अब बात करेंगे एग्जाम में किस तरीके से, ये तो बस अभी तक मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दिखा रहा था, कहीं पर भी कोई एरर है, कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना। बाकी आपके एग्ज़ाम में एज से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस 2 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। एक होता है एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, दूसरे होते हैं रेशियो बेस्ड। एवरेज बेस्ड क्या हुआ, मतलब एवरेज बेस्ड मतलब ये हुआ कि एवरेज एज आपको गिवन होती है, 2 मेंबर्स की, 3 मेंबर्स की, 4 मेंबर्स की एवरेज एज आपको गिवन होती है। देन आपको कोई प्रेजेंट एज या पास्ट एज या फ्यूचर एज निकालनी पड़ती है, किसी 1 मेंबर की, 2 मेंबर की या 3 मेंबर की। आगे बात समझ। दूसरा
पैटर्न क्वेश्चंस का ये बनता है कि एजेस का रेशो आपके पास गिवन होता है और आपको फाइंड आउट करनी होती है एज इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। वो एज 10 साल पहले वाली हो सकती है, 5 साल बाद वाली हो सकती है, या प्रेजेंट वाली हो सकती है। इन नटशेल वी कैन से कि आपको रेशियो एजेस गिवन होती है बट रेशो में, और आपको निकालनी पड़ती है प्रेजेंट एज, फ्यूचर एज या पास्ट एज, बट किस में निकालनी पड़ती है? ईयर्स में, ईयर्स में। तो ये जो दूसरा वाला रेशो बेस्ड क्वेश्चंस है, इनको मैं ऑप्शन से आपको 100% सिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑप्शन से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी कैलकुलेशन। और एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपने एवरेज का कंसेप्ट सीखा है कि नहीं सीखा है। अगर आपने एवरेज अभी तक नहीं सीखा है तो पहले एवरेज को देखो, देन उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ। ओके, बाकी क्वेश्चंस की मैं गारंटी देता हूँ आप 100% एग्जाम में बनाओगे। इवन कि आप ये सोचोगे कि ये JKS भी है क्या, इनमें इतनी क्वालिटी क्यों नहीं, थोड़ा सा टफ पेपर बनाते हैं हमारे लिए, इतना आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाओगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 एवरेज बेस्ड हम देखेंगे पहले, उसके बाद रेशियो बेस्ड देखेंगे, उसके बाद मिसलिनियस क्वेश्चंस के साथ हम डील करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, समझो। पहला क्वेश्चन में आराम से समझाऊंगा, बाद में मेरी स्पीड बहुत तेज होने वाली है। ओके, कहता 5 years ago, 5 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 years। कहता है 5 साल पहले एवरेज एज जो थी हस्बैंड की और उसकी मिसेज वाइफ की, तो वो थी 23 years। 23 years क्या थी? एवरेज एज, एवरेज एज। टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड इज 20 years। कहता है लेकिन आज प्रेजेंट में एवरेज एज किसकी? हस्बैंड की, वाइफ की और चाइल्ड की कितनी है? 20 years, 20 years। हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड? कहता है फिर चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, वो कितने साल का है? अच्छा, एवरेज में मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया, ठीक है, कंसेप्ट सिखाया कि अगर दो लोगों की एवरेज एज है 23 years, तो उनकी एजेस का सम क्या होगा? उनकी एजेस का सम होगा 23 इंटू 2 46 years। उनकी एजेस का सम कितना होगा? 23 इंटू 2 46 years, क्योंकि यही है 46 डिवाइड बाई 2 23, तभी तो एवरेज निकल के आता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज हियर एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, वो क्या है? 23 प्लस 23 दैट इज 46। अब वाइफ हो सकता है हस्बैंड से बड़ी हो, हस्बैंड हो सकता है वाइफ से उम्र में बड़ी हो, लेकिन कहने का मतलब है अगर एवरेज एज है 23, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स है 2, दैट मीन्स उनकी एज का सम होगा 46। ये मैंने आपके एवरेज में पढ़ाया है, पता नहीं मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, चलो जी। उसके बाद कहता है अब प्रेजेंट में उनकी एवरेज एज जो है हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड की, वो है 20 years। यानी कि प्रेजेंट में कितनी होगी? ये तो 5 साल पहले थी ना, 5 साल पहले थी, तो 5 साल बाद क्या होगी हस्बैंड एंड वाइफ की एज? बोलोगे सर 23 प्लस 5 इंटू 2, यानी कि एवरेज के साथ 5 साल ऐड हो जाएगा ना, ठीक है। अब अगर 20 साल की वाइफ थी तो उसकी एज 25 साल हो जाएगी। अब अगर 30 साल का हस्बैंड था तो उसकी एज 35 years होगी। ओके, तो इस तरीके से तो 5 साल बाद यानी कि प्रेजेंट की एज का सम है 56 years। अब कहता है 3 मेंबर्स की एवरेज एज है 20 years। 3 मेंबर कौन है? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, तो उनकी एज का सम फिर कितना होगा? 20 इंटू 3 60 years। अब देखो 3 लोगों की एज का सम है 60 years और हस्बैंड एंड वाइफ की एज का सम है प्रेजेंट में कितना? 56 years। तो बच्चा फिर कितना होगा? यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड है 60 years, हस्बैंड एंड वाइफ है 56 years, तो चाइल्ड होगा कितना? 4 साल का, तभी तो 60 years सम आ जाएगा। तो यानी कि चाइल्ड की एज कितनी होगी? 4 years। हो गया एक अप्रोच,
हो गया एक अप्रोच। ये भी सिंपल अप्रोच है, आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। मैं लिखता यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि आप समझ जाओ, बाकी जब आप खुद इसको सॉल्व करोगे तो इतना लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक बेसिक से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो आप। देखो गाइस, दो मेंबर्स की एज थी 23 एवरेज एज, और एक नया मेंबर आता है, एक नया मेंबर आता है। अच्छा, 5 साल बाद कितनी होगी? 56 ईयर्स। सम होगा 56 और एवरेज एज कितनी होगी? 28 ईयर्स। तो एक नया मेंबर आता है जिसकी वजह से 28 से कितने होती है एज रिड्यूस? 3 लोगों पे बोलोगे सर वो होती है 20। तो पर हेड कितना कम हुआ? पर हेड कितना कम हुआ? बोलोगे सर पर हेड तो यहाँ पे 8 कम हुआ, 8 कम हुआ है ना। 28 से 20, ये 23 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितनी थी? 28 ईयर्स एज। और होती कितनी है एक मेंबर आने की वजह से? 20, यानी कि 8 ईयर्स रिड्यूस होती है, 8 ईयर्स रिड्यूस होती है पर हेड। तो 3 पे कितनी हुई होगी? सो 8 3 आर 24, 24। अब देखो 24 कम हुई, 28 एवरेज एज थी, तो डिफरेंस है 4 साल का। दैट मीन्स वो बच्चा कितना था? 4 साल का था, वो नया मेंबर 4 ईयर्स का था। इस तरीके से भी सोच सकते हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। कहता है 3 years ago द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 members वाज 17 years। 3 साल पहले एक फैमिली में 5 मेंबर्स थी और उनकी एवरेज एज थी 17 ईयर्स। तो यहीं पे आप समझ सकते हो कि अभी ये तो 3 साल बाद इतना एवरेज थे, तो अभी कितना होगा? अभी 20 साल होगी उनकी एवरेज एज, अभी 20 साल होगी एवरेज एज। और 5 मेंबर्स की एवरेज एज का सम, यानी कि उनकी टोटल एज का सम कितना होगा? 20 into 5, दैट इज 100 ईयर्स। ओके, 100। ओके, चलो जी। अ बेबी हैविंग बीन बोर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे, द प्रेजेंट एज ऑफ द बॉय इज। तो कहता है A baby having been born, एक बच्चा पैदा होता है। The average of the family is same today, the present age of boy is। हमें present age बोलनी है boy की, प्रेजेंट एज बोलनी है बॉय की। कहता है एक बच्चा पैदा होता है, एक लड़का पैदा होता है, और इनकी एवरेज एज जो कि यहाँ पे प्रेजेंट में 20 हो गई थी ना, वो वापस 17 ईयर्स होती है। यानी कि प्रेजेंट में 20 से वो 17 ईयर्स ही होती है एज। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। 3 साल पहले एवरेज एज थी 17, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? बोलोगे सर 17 + 3 यानी कि 20। और ये 5 मेंबर्स की एवरेज एज है 20 ईयर्स, तो सम कितना होगा? 20 into 5 यानी कि 100। कहता है फिर एक नया बच्चा पैदा होता है कुछ समय बाद उन 6 मेंबर्स, 5 मेंबर्स तो फैमिली के और एक मेंबर ये बेबी है जो कि बॉय है। कहता है इनकी एवरेज एज होती है अब 17 ईयर। क्या होती है? 17 ईयर। यानी कि टोटल सम कितना होगा? 17 into 6, एक तो 5 फैमिली मेंबर और बच्चा है, यानी कि 17 into 6 102 साल। अब मुझे आप बताओ, प्रेजेंट में 5 मेंबर्स की एज है 100, 6 मेंबर्स की एज है 102। तो जो ये नया मेंबर आया है यही तो, ये इसी की वजह से तो 2 साल ऐड हो रहे हैं टोटल एज में, टोटल सम में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 साल का। और ये 2 साल किसकी वजह से आ गई? इस बेबी की वजह से। यानी कि हम कह सकते हैं बेबी की एज है कितनी साल की? 2 ईयर्स की। ओके, गॉट माई पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इस पैटर्न पर ये लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा। ओके, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कहता है क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हु वर मैरिड 7 years ago was 25 years एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। कहता है 7 साल पहले जब एक हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है तो उस समय उनकी एवरेज एज होती है 25 ईयर्स।
ओके जी। नाउ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग हस्बैंड, वाइफ एंड अ चाइल्ड। कहता अब उनका एक बच्चा भी हुआ, अब उनका एक बेबी भी हुआ, तो उन तीनों की एवरेज एज, उन तीनों की एवरेज एज होती है कितनी? 22 ईयर्स। 22 ईयर्स। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड? प्रेजेंट एज बोलनी है चाइल्ड की, प्रेजेंट एज बोलनी है। अच्छा मुझे आप बताओ, 7 ईयर्स एगो एवरेज एज वाज 25 ईयर्स, तो 7 ईयर्स बाद, यानी कि 7 ईयर्स बाद नहीं, प्रेजेंट में 7 साल पहले हम 25-25 साल के थे, तो फिर इसका मतलब है आज हम होंगे 25 प्लस 7 यानी कि 32। यानी कि इनकी प्रेजेंट में एवरेज एज कितनी है? 32 ईयर्स। 25 प्लस 7 यानी कि 32। और एज का सम कितना होगा? हस्बैंड एंड वाइफ की एज का सम कितना होगा? 32 इंटू 2 यानी कि 64 ईयर्स। और इनका अब एक बच्चा पैदा हुआ, अब इन दोनों की एज का सम है 64 ईयर्स। बच्चा पैदा हुआ और उनकी टोटल एवरेज एज, तीनों की मिलाकर एवरेज एज होती है 22, यानी कि एज इसका सम होगा 22 इंटू 3 यानी कि 66। अब देखो हस्बैंड की उम्र और वाइफ की उम्र को जब हम ऐड करते हैं, उनकी एज का सम हमें मिलता है 64 ईयर्स, और हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड की एज का सम हमें मिलता है 66 ईयर्स। अब देखो यहां पर हस्बैंड एंड वाइफ की एज है कितनी? 64 ईयर सम है ना इनका, 64 प्लस सी चाइल्ड की एज है 66, यानी कि इसका मतलब चाइल्ड की एज है 2 ईयर्स। जो ये चाइल्ड पैदा हुआ है, जो ये बच्चा इस दुनिया में आया है, बेबी आया है, इसी की एज है 2 साल। इसी की वजह से ये जो सम है 64 से 66 हो रहा है। यानी कि यहां पर भी आप देख सकते हो ना, देखो गाइस, हस्बैंड प्लस वाइफ 64, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बच्चा कितना है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 64 को 66 को 64 प्लस 2। ठीक है, अब देखो ये चीज़ कॉमन है यहाँ पे 64। ठीक है, ये चीज़ कॉमन, और ये बच्चा और ये 2। ठीक है, यानी कि ये 2 ईयर्स किसकी वजह से ज़्यादा मिल रहे हैं? बच्चे की वजह से मिल रहे हैं। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।